IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हम लोग आज बिहार स्पेशल करंट अफेयर को देखेंगे, जो जनवरी से जुलाई महीने तक का एक कंपाइल मैंने कर दिया है। जो 100+ जो है आपका क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखिएगा। जो बोथ आपका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 2025 के हैं। 2000 याद रखना, जनवरी से जुलाई तक जो है 100 जो टॉप क्वेश्चन है मैंने उसको शामिल किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है जो है, जून 2025 में बिहार ने आम चुनाव पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। तो आपको एक तरह से अगर आप पूरा वीडियो अगर एक बार देख लेंगे, सारे क्वेश्चन को अगर एक बार आप सुन लेंगे, देख लेंगे, तो एग्जाम में हो सकता है अगर आप जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो याद आ सकता है। इसीलिए जो है इसको पूरा देखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून 2025 को वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांग जो है लाभार्थियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1100 रुपये हो गया। किसके लिए? तो वृद्धजनों के लिए, विधवाओं और जो है दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए जो पेंशन राशि थी, याद रखना, वो 400 रुपये से बढ़ा के 1100 रुपये हो गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला आपका है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 जून 2025 को मोबाइल आधारित किस पहल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ई वोटिंग प्रभावी। तो ई वोटिंग प्रभावी इसका नाम है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोबाइल आधारित जो पहल शुरू की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा, और किस निर्वाचन आयोग द्वारा? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ना कि चुनाव आयोग द्वारा। जो आपका निर्वाचन आयोग जो केंद्र का है उसके द्वारा नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, ये मोबाइल आधारित जो पहल शुरू की गई है, वो याद रखना, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। उसका नाम क्या है? ई वोटिंग प्रभावी है। और इसके लिए जो है नगर पालिका और जो नगर निगम है उसमें चुनाव कराया गया था। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में बिहार के राजगीर और बिहार शरीफ को जोड़ने के लिए किस नेशनल हाईवे को बरगद बोधि वृक्ष कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग की जा रही है? NH 42 को। अभी इंपॉर्टेंट ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका राजगीर से लेकर बिहार शरीफ के बीच में नेशनल हाईवे बन रहा है, उसका नाम क्या है? तो उस कॉरिडोर का नाम पूछा जा सकता है। तो बरगद बोधि वृक्ष कॉरिडोर नाम रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पूछा जा सकता है कि कॉरिडोर किस पे बन रहा है? तो NH जो 82 पे बन रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार जो, याद रखना, स्कैन एंड शेयर QR कोड सुविधा का उपयोग करके 92% ऑनलाइन OPD पंजीकरण दर प्राप्त करने वाला भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? कौन सा? तो याद रखना, कौन? बिहार बन गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया है? योग संगम के रूप में 99% क्वेश्चन आ सकता है कि जो है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस मनाया गया बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में, उसका नाम क्या रखा गया है? तो योग संगम नाम रखा गया है। ऐसे कई नाम देकर के कंफ्यूज कर सकते हैं, तो योग संगम याद रखना। और संगम एक उसको कहते हैं जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, उसको संगम कहा जाता है। तो इकट्ठा होकर योग कर रहे थे, इसलिए उसका नाम योग संगम हो गया। ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो मोतिहारी में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, 10 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? पटना में किया है। विक्रम जो है आपका सौर ऊर्जा परियोजना का नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
अगला है आपका है 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहां से 400 करोड़ रुपए की लागत वाली वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो सीवान से। तो सीवान से वैशाली होते हुए देवरिया रेलवे लाइन बनाई जा रही है 400 करोड़ रुपए की लागत से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आपका है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के छपरा स्थित मडौरा संयंत्र में निर्मित एक उन्नत लोकोमोटिव इंजन का पहला निर्यात किस देश को किया है? गिनी गणराज्य को किया। अफ्रीका का देश है गिनी गणराज्य को किया गया है। एक जो है जो क्या किया गया, मेक इन इंडिया के तहत जो है क्या बनाया गया है, याद रखिएगा, एक जो है रेलवे इंजन है उसको भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। छपरा स्थित है और छपरा स्थित जो है संयंत्र का नाम क्या है ये भी याद रखिएगा। तो संयंत्र का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसको भूलिएगा मत। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम है मडौरा संयंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारण के मडौरा स्थित वेब टेक कंपनी द्वारा निर्मित रेल इंजन जिसका पहली बार विदेश में निर्यात किया गया है 4500 जो है से लेकर के 6000 हॉर्स पावर के इंजन है। गिनी गणराज्य को 100 जो है आपका इंजन का निर्यात किया गया है। तो वहाँ पे मैंने बताया था, इसको मैंने डिटेल में बता दिया। तो 100 इंजन भेजा गया है, कितने जो है हॉर्स पावर का ये भी बता दिया है। याद रखना ये भी कहाँ बना है, तो सारण के जो है मडौरा अर्थात छपरा के मडौरा के जो है इसे तो वेबटेक कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश को निर्यात किया गया है और वो देश किस महाद्वीप में है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका बिहार के जो है किस जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा एक जो है 1000 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट जो है गाइडिंग इकाई जो है लगाने की घोषणा की गई है? बांका जिले में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार मंत्रिमंडल की जो है 17 जून 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के जो है किन 6 शहरों में उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों के विकास का निर्णय लिया गया है? 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना आपका 6 जिलों में उड़ान योजना के तहत जो है 6 शहरों में जो है क्या किया गया है, छोटे हवाई पट्टी बनाई जाएगी। वो मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और आपका सहरसा में। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 18 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? तो महिला संवाद कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। उद्घाटन कौन किया? मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सरकारी जो है आपका कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और सामाजिक आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए महिला संवाद जो है अभियान शुरू किया गया था पटना में। ठीक है, अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट आपका है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें हाल ही में बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, विनोद कुमार जो है गुजियाल को नियुक्त किया गया है। याद रखना यही वर्तमान में जो है राज्य के जो है बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब किसी की नियुक्ति होती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपका पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? मोतीपुर पंचायत को दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि यह कहाँ पर है तो ना मधुबनी जिले में है। मधुबनी जिले की मोतीपुर पंचायत को दिया गया राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, पंचायती राज दिवस पे दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है 99%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के किस शहर में आयोजित जो है आपका सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? ये पटना में हुआ था। तो पटना में आयोजित किया गया था, यहीं पर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। या पूछा जा सकता है कि ये विश्व कप जो है कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट आपका पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित सरकारी आपका डिजिटेक पुरस्कार 2025 के समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड जो है आपका मीटर लगाने में बिहार ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे देश में, इसे उसको स्वर्ण पदक मिला है। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 इसका नाम है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला है आपका भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन हेतु 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के जो है किस जिले में पहला सौर वेद नाम महोत्सव
आयोजित किया गया है? 99% क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि ये पहला है, ठीक है, और कहाँ पे? पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में बन रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसका आयोजन किया गया है। नाम क्या है? तो सौर वेद नाम महोत्सव, ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य प्रदर्शनी को करने के लिए किया गया है, सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है किस जिले में, नाम क्या है महोत्सव का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के किस जिले में 31 जनवरी से लेकर के जो आपका 2 फरवरी होगा, ये याद रखना, ये 2 फरवरी के बीच 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है गया जिले में। तो बौद्ध महोत्सव जो दूसरा है आपका जो 3 दिवसीय था, ये 3 दिन के लिए किया गया था, तो गया जिले में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता होगा बुद्ध का संबंध गया जिले से है ही, वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था पहला, ठीक है। अगला है आपका जो है, जो पहली बार मतलब उनको ज्ञान वहीं पे मिला हुआ था, ठीक है। 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35.8 करोड़ की लागत से बने किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जिले के नाम पे ही जो है उस संग्रहालय का नाम रख दिया गया है। मनोज कुमार द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका पिछले दिनों राज्यपाल ने विमोचन किया था, तो स्ट्रीट जो है, जो आपका वेंडर से ब्यूरोक्रेट, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो आपका सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, वहाँ से ब्यूरोक्रेट का जो है सफ़र कैसे पूरा किया, उसके लिए मनोज कुमार ने किताब लिखी है, राज्यपाल ने उसका विमोचन किया। तो राइटर पूछा जा सकता है कि राइटर कौन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका है पद्म विभूषण किसको मिला है इस बार बिहार में? 2025 का शारदा सिन्हा को मरणोपरांत, और पद्म भूषण मरणोपरांत किसको दिया गया है? सुशील कुमार मोदी को दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है, इनको पद्म विभूषण मिला है, इनको पद्म भूषण मिला है, तो क्वेश्चन बन सकता है। और इस बार पदक पुरस्कार टोटल बिहार में 7 मिला है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पद्मश्री अवार्ड किसको किसको मिला है? तो पद्म विभूषण किसको मिला है? शारदा सिन्हा को। पद्म भूषण किसको मिला? सुशील कुमार मोदी को। तो पद्मश्री किसको किसको मिला है? तो पहला आपका किशोर जो आपका कुणाल को मिला सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, भीम सिंह जो है भावेश को मिला है आपका सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, हेमंत कुमार को चिकित्सा के लिए, निर्मला देवी कला क्षेत्र में, और विजय नित्यानंद जो आपका सुरेश्वर जी महाराज को अध्यात्म क्षेत्र में दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 जो है 6, इन सबको क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला आपका है हाल ही में बिहार की किस संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि पानी में मैग्नीज जो है संदूषक बिहार के गंगा जी के मैदानों में कैंसर का कारण बन रहा है? महावीर कैंसर संस्थान पटना, ठीक है। तो महावीर कैंसर जो संस्थान पटना, इसने ये पता लगाया है कि पानी में मैग्नीज के मिलने की वजह से ज़्यादा ना बिहार के मैदानी क्षेत्रों में कैंसर का जो है कारण खोजा गया है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला आपका है 1 से 10 जून 2025 के मध्य महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? राजगीर में किया गया है। 99% क्वेश्चन बनेगा कि महिला विश्व कप कबड्डी का आयोजन कहाँ किया गया 2025 में? तो राजगीर बिहार में किया गया। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए है। ये दूसरा संस्करण ही है, याद रखिएगा, दूसरा संस्करण ही बिहार के राजगीर में हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है। इस विश्व कप का पहला संस्करण याद रखना 2012 में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। याद रखना, पहला बिहार के पटना में हुआ था, 12 में हुआ था, और 25 में दूसरा हुआ है राजगीर में। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बिहार के लिए है, तो आ सकता है, ठीक है। अगला है जून 2025 में बिहार में बिजली कटौती समाप्त करने के लिए किस योजना के तहत 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली बैटरियां 16 ग्रिड जो सब स्टेशनों पर लगेंगी बैटरी भंडार योजना के तहत लगाई जाएंगी, जिससे बिजली कटौती को रोका जा सके। नेक्स्ट आपका जून 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के किन शहरों में 620 जो है की क्षमता वाले जो है अटल कला भवन के निर्माण की योजना जो है घोषणा की है? तो कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, अररिया, सिवान, अरवल और आपका नवादा में किया गया है। तो याद रखना, इन जिलों के नाम याद रखना जहाँ पे अटल कला भवन का निर्माण हो रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला आपका है बिहार में कहाँ पर स्थित लाल पहाड़ी पुरास्थल पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने पर्यटनीय सुविधाओं के निर्माण की घोषणा हाल में की है? लखीसराय में। तो यह लाल पहाड़ी पुरास्थल पूछा जा सकता है कहाँ पर है? लखीसराय में है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा कहाँ पर? लखीसराय में है।
अगला आपका है बिहार में हाल ही में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य क्या है, तो कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन तक प्रवाहित करना है। अभी इंपॉर्टेंट कैसे है, तो याद रखना जो मेची नदी है ये आपका नेपाल में बहती है और नेपाल से बहते हुए बिहार में आकर के महानंदा में मिलती है। तो महानंदा की सहायक नदी कौन सी है, मेची नदी है। तो मेची नदी और उसके बगल में कोसी नदी है। अब जरा इस मैप पे देखिए तो कोसी और मेची बगल बगल में है, तो दोनों के पानी को जोड़ा जाएगा, मतलब दोनों को क्या करते हैं, उसको लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा अगर, तो क्या होगा, कोसी में ज़्यादा पानी जब होगा तो उसको मेची में भेज देंगे और मेची से पानी बहते हुए महानंदा बेसिन में आ जाएगा। तो इसीलिए जो है कोसी नदी में पानी कम हो जाएगा या पानी का जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उससे बाढ़ आने का खतरा कम हो सकता है। याद रखना एक क्वेश्चन बन सकता है कि मेची, याद रखना मेची किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा की है। याद रखना क्वेश्चन बनेगा, आ सकता है। ठीक है, अगला आपका है इसरो ने जनवरी 2025 में जो है आपका साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना बिहार में कहाँ शुरू की है, राजगीर में शुरू की है। तो इसरो ने शुरू किया है और दीवार का नाम क्या है, साइक्लोपियन दीवार नाम रखा गया है। ये दीवार है क्या, तो राजगीर में, याद रखना है राजगीर में स्थित इस 40 किलोमीटर लंबी साइक्लोपियन दीवार का निर्माण 2500 ईसा पूर्व हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने किया था। तो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने इस दीवार का निर्माण कराया था, जो 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। तो इसको जो है इसरो ने जो है सैटेलाइट की मदद से इसका मानचित्रीकरण किया। तो किस राज्य में, मतलब है बिहार में है और किस जिले में है, राजगीर में है। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। और किसने बनवाया था, तो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने बनवाया था। ठीक है, जो अजातशत्रु का पिता था। नेक्स्ट आपका है 1 मई 2025 को बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर की किस बेटी ने यूनाइटेड नेशन पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है, कमला प्रसाद विशेषर। तो त्रिनाद और टोबैको कहाँ है, याद रखना ये आपका कहाँ पर है, तो इस चित्र में देख के याद कर लीजिएगा। इस मानचित्र में ये जो आपका लैटिन अमेरिका का देश है, ठीक है, कैरेबियन देश है जो दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ में है। ठीक है, तो याद रखना ये कमला प्रसाद विशेषर यहाँ की प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। ये बिहार के किस जिले से जुड़ी हुई हैं, बक्सर जिले जुड़ी हुई हैं, ये याद रखिएगा। और किस जो है आपका गांव से है, भेलपुर की रहने वाली हैं। ये 99% क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 2025 में प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, तो इनका संबंध बिहार के बक्सर से है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला है आपका है मई 2025 को बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1,05,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों के लाभ के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, तो 1023 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कितना पैसा उसके लिए दिया गया है। ठीक है, बन सकता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला आपका है 4 से जो आपका 15 मई 2025 तक बिहार के किन 5 जिलों में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो याद रखिएगा बिहार में खेलो इंडिया युवा खेल आयोजित किया गया है, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। ये बिहार के 5 जिलों में हुआ है। 5 जिलों के नाम याद रखिएगा, पटना, नालंदा मतलब राजगीर में, गया में, भागलपुर में और आपका बेगूसराय में। तो ये 5 जिलों में आयोजित किया गया। ये 5 जिलों के नाम याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा, आप ये गलती बिल्कुल मत करना। ये भी याद रखिएगा कि खेलो इंडिया युवा खेल ये बिहार में हुआ है, बिहार के अलावा ये दिल्ली में भी हुआ है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके 3 खेल ऐसे थे जो दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो खेलो इंडिया युवा खेल जो जिसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में हुआ है, उसका कुछ खेल किस राज्य में खेला गया है, तो दिल्ली में हुआ है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन 5 जिलों के नाम याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा, आप इसको भूलिएगा मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 मई 2025 को बिहार में कहाँ पर राजगीर एकेडमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। राजगीर नालंदा में यहीं पर पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है बिहार का, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो आपका मई 2025 में पुलिस कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना में कहाँ पर सैनिक स्कूलों और आपका नेहतर घाट विद्यालय की तर्ज पर पहला आवासीय पुलिस स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, नौबतपुर में किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे जो आपका सेना के लिए सैनिक स्कूल होते हैं, वैसे पुलिस के लिए आवासीय मतलब हॉस्टल द्वारा पुलिस स्कूल स्थापित किया जा रहा है बिहार में, नौबतपुर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अगला आपका है 16 मई 2025 को बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल करके क्या रख दिया, गया जी कर दिया है, क्योंकि गया जी कहते ही हैं लोग जो है तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, गया जी कहते हैं, इसलिए उसका नाम गया जी रख दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 मई 2025 को बिहार के सिवान निवासी एयर मार्शल जो है नर्मदेश्वर तिवारी ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसका स्थान लिया है, SP धारकर का। तो याद रखना एयर मार्शल जो आपका जो है नरेंद्र जो है आपका तिवारी जो है बिहार के रहने वाले हैं, सिवान के रहने वाले हैं, ये उप प्रमुख बनाए गए हैं वायुसेना के, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मई 2025 में बिहार सरकार ने गन्ने के शोध को जो है बढ़ावा देने के लिए के लक्ष्य के रूप के तहत अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की है, पूसा बिहार में की है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा पूसा में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में बिहार सरकार 7 निश्चय 2 योजना के तहत सिंचाई क्षमता को बढ़ाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत कितने किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, याद रखना 16,000 याद रखना 100 किसानों को दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। योजना का नाम भी आपको याद रखना है। अगला आपका है 26 मई 2025 को, याद रखिएगा 26 मई 2025 को न्यायाधीश विपुल मनुभाई पचौली को किसके स्थान पर पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार के स्थान पर किसको बनाया गया है, तो मनुभाई पचौली को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत 166 डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखाई है, संपर्कता योजना के तहत। संपर्कता योजना के तहत जो है डीलक्स बसों को चलाया जा रहा है, 166 बसों को जो है एक तरह से ऐसे याद कर लीजिएगा, संपर्क करने के लिए, एक जगह से दूसरी जाने के लिए ये बसों के लिए चलाया गया है, ये भी बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मई 2025 में मुजफ्फरपुर के डाक विभाग ने बिहार के 4 GI टैग प्राप्त उत्पादी शाही लीची जो है जारदुल आम और मखाना और आपका जो है मगही पान पर कितने रुपए के डाक टिकट जारी किए हैं, 5 रुपये डाक टिकट जारी किया है। तो देखना इन जो आपका GI टैग दिया गया है, 4 चीज़ों का जो GI टैग दिया गया है, चाहे आपका जो है शाही लीची हो, आपका जो है जारदुल आम हो, मखाना हो और आपका मगही पान हो, इसके लिए 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है डाक विभाग ने। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, ये भी याद रखना, जिले का नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने कहां पर इंटरनेशनल लेवल के बस टर्मिनल के लिए टेंडर जारी किया है, दरभंगा के लिए, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से जयनगर तक 16 कोच वाली ट्रेन, किस ट्रेन का उद्घाटन किया है, नमो भारत रैपिड ट्रेन शुरू किया है, कहाँ से, तो पटना से जयनगर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 30 अप्रैल 2025 को बिहार में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ के पेड़ के मालिकों को रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 ताड़ी जो है निकालने वालों को प्रति लीटर उत्पादित नीरा के लिए बिहार सरकार कितने रुपए सब्सिडी दे रहा है, 8 रुपये दे रहा है, 1 लीटर पे दे रहा है। तो ताड़ जो है याद रखना, उसके लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की गई है, ताड़ के पेड़ को जो है लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ताड़ जो ताड़ का पेड़ होता है उससे जो ताड़ी निकलती है उस जो है लोग पीते हैं, उसमें नशा भी होता है और नशा के लिए अधिकांश लोग पीते भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य से कब तक खसरा और रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, 2026। जो 2026 लक्ष्य रखा गया है ये भारत के लिए भी लक्ष्य है और बिहार सरकार ने भी लक्ष्य ही रखा है कि 2026 तक खसरा और रुबेला को हम समाप्त कर देंगे, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भारत के लिए लक्ष्य भी यही है, बिहार के लक्ष्य भी यही है। अगला है आपका अप्रैल 2025 में बिहार सरकार ने कितने जिलों में जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है, 12 जिलों में। तो बिहार के 12 जिले में याद रखना जो है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जाएगा, जो जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। उन जिलों की संख्या कितनी है, तो उन जिलों की संख्या 12 है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है आपका
18 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी उपायों की जानकारी देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? महिला संवाद अभियान शुरुआत किया है पटना में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आप इसको अच्छे से याद रखना और उनको कल्याणकारी योजनाओं से कुछ के प्रति जागरूक करना है, उनको जानकारी देने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2025 में म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार की किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर सहित 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह एक मूवी है जिसे म्यांमार में इंटरनेशनल जो याद रखना फिल्म फेस्टिवल जो है में जो बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो 99% क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है आपका है अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वैशाली जिले में कहां पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? हाजीपुर में, क्योंकि हाजीपुर वैशाली में है और यही उनकी जो है आपका चिराग पासवान के चुनाव का क्षेत्र भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल में बिहार के किस जो है शहर में या किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो हाजीपुर वैशाली में 99% क्वेश्चन है, आ सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध मिथिला चित्रकला जो है क्या कहते हैं बौला देवी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों और कलाकारों के समूह ने कितने वर्ग मीटर की विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? 18.69 वर्ग मीटर का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना ये मधुबनी पेंटिंग जो याद रखना ये मेंस में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और याद रखना ये बिहार का एक तरह से गौरव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अप्रैल 2025 में बिहार के पटना स्थित किस संस्थान ने भारतीय संविधान की दुनिया की सबसे बड़ी प्रस्तावना बना करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज कराया है? ला जो आपका प्रेप संस्थान ने किया ऐसा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का कौन सा जन्म महोत्सव मनाया गया है? 2625वां जन्म जो आपका जन्मोत्सव मनाया गया किसके? महावीर स्वामी का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अप्रैल 2025 में बिहार के गया जिले में स्थित महाबोधि मंदिर में कितने भिक्षुओं ने एक साथ सीलिंग बाउल बजा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था? 375। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 24 अप्रैल 2025 को सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल सहित 4 रेलों को झंडी दिखाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सहरसा और मुंबई के बीच में अमृत भारत जो है एक्सप्रेस वे चलाई जा रही है और नमो भारत रैपिड किसके बीच चल रही है? पटना और जयनगर के बीच में। तो शहरों का नाम याद रखना, जब कोई ट्रेन चलती है बिहार में या भारत में तो कहाँ से कहाँ चलती है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट आपका है अप्रैल 2025 में नालंदा जिले के समग्र विकास और सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए किस डीएम को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? या शशांक शुभंकर को दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा के ये जिलाधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मार्च 2025 में बिहार सरकार ने पटना जिले के किस प्रखंड में 100 एकड़ में फैली राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की है? पुनपुन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखना बिहार के कहाँ पर? पटना में। तो स्पोर्ट्स सिटी पटना में बन रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है तो राजगीर में बन रही है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। अगला आपका है पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? नवादा में। तो बिहार का ये पहला परमाणु संयंत्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट 99% क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित हो रहा है? तो नवादा जिले में बन रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मार्च 2025 में को प्रस्तुत बिहार राज्य बजट 2025-26 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ईख अनुसंधान संस्थान मतलब गन्ना अनुसंधान संस्थान में किस उत्पादन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है? गुड़ के लिए। याद रखना जो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है इसकी पूसा में है और यहाँ पर जो गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए।
नेक्स्ट आपका है मार्च 2025 में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश जो आपका मिश्रा ने बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा किया है? 2। तब क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार में 2 जो है आपका क्या बन रहा है, तो ना SEG बन रहा है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। बिहार के 2 जिले कौन कौन से हैं? बक्सर और आपका पश्चिमी चंपारण, ये दोनों जिलों के नाम याद रखना है। 2 सेज बन रहे हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मार्च 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में कहां पर जो याद रखना 6282.32 करोड़ रुपए की लागत वाली अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? जो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेची महानंदा की सहायक नदी है, तो कोसी के पानी को मेची में डाल करके कोसी के जलस्तर को कम करने के लिए किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है 20 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में कहां पर 120.10 किलोमीटर लंबे NH 119A पर 4 लेन वाले ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है? पटना, आरा और सासाराम। तो याद रखना बिहार में 2 तरह की रोडें बन रही हैं, एक ग्रीन फील्ड, एक आपका ब्राउन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पटना, आरा और आपका सासाराम के बीच में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर आया है? तो 14वें स्थान पर रहा है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ है, दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसमें बिहार का स्थान कौन है? 14वां स्थान। बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 3 जीता है, ये भी याद रखना। तो स्वर्ण पदक और टोटल पूछा जाता है, ठीक है। स्थान क्या है? नेक्स्ट आपका है 8 मार्च 2025 को महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में। इन्हीं नाम पे वाल्मीकि नगर रखा गया है। पश्चिमी चंपारण में याद रखिएगा इनके लिए क्या मनाया गया है? तो वाल्मीकि जो है याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वाल्मीकि महोत्सव मनाया गया है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार राज्य के लिए घोषित प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें याद रखना जल जीवन मिशन के तहत नल से जल का लक्ष्य 2028 रखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसी जो बजट में मखाना बोर्ड गठन की बात कही गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। 4 नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं बिहार में। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विस्तार किया जाएगा, ये सब बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर और आपका महाबोधि मंदिर के भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, ये सब केंद्रीय बजट की योजनाएं हैं, ये भी याद रखना। ये केंद्रीय बजट में इनको घोषित किया गया, राज्य बजट में नहीं, केंद्रीय बजट की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 5 फरवरी 2025 को बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू किया गया है बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, योजना का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है फरवरी 2025 में बिहार के जिले के नीमचक जो आपका बथामी प्रखंड के पत्थर कट्टी गांव के मूर्तिकला स्टोन आर्ट को GI टैग प्रदान किया गया। तो पत्थर कट्टी गांव में याद रखिएगा जो है नीमचक जो है बथामी प्रखंड में याद रखना मूर्तिकला स्टोन आर्ट के लिए GI टैग दिया गया है गया में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की खुशबू कुमारी, निखत जो है खातून और आपका पायल प्रीति ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। जो है आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 38वां अंतर्राष्ट्रीय खेलों जो है इंडिया कप जो है आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया है। इसमें बिहार ने 3 स्वर्ण पदक जीता और कौन कौन जीता है नाम, इन जो खिलाड़ियों के नाम भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 28 फरवरी 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में बढ़कर कितने रुपए हो गई है? तो 66,828 रुपये। याद रखना वर्तमान में जो है बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
66,828 है। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस बार आर्थिक समीक्षा में ये बताया गया है। तो इस रकम को याद रखिएगा, कहीं पे आप जहाँ पढ़ाई करते हैं इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो आप ये बार बार जब देखेंगे तो रकम याद हो जाएगी। ऑप्शन देखते ही आप इसको टिक लगा देंगे और आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार चौधरी को। 99% क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो राज्य याद रखना, एक वित्त आयोग होता है केंद्र का, तो उसका अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है 16वें का, और 7वें जो बिहार का बनाया गया है जो है अशोक कुमार चौधरी को बनाया गया है। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 281.95 किलोमीटर लंबे और याद रखना 18,042.14 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन पटना पुनिया ग्रीनफील्ड X6 लेन जो एक्सप्रेस वे बिहार के किन 7 जिलों से गुजरेगा? तो याद रखना, जो आपका जो पटना पुनिया जो याद रखना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है 6 लेन का, ये बिहार के 7 जिले से गुजरेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और 7 जिले कौन कौन से हैं? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। ये सब जिले कहाँ के हैं? याद रखना, ये उत्तरी बिहार के जिले हैं जो पटना से लेकर के और पूर्णिया तक ये रोड जाएगी। तो उसमें 7 जिलों से जाएगा होते हुए, जिलों के नाम भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना 17 फरवरी 2025 को जो है किसकी जो है 37वीं पुण्यतिथि पर कपूरी ठाकुर की पुकार नीतिशय कुमार हैं पुस्तक का विमोचन किया गया है। जननायक कपूरी ठाकुर। तो जो जननायक कपूरी ठाकुर की जो है याद रखना पुण्यतिथि पर कपूरी ठाकुर की पुकार नीतिशय कुमार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है अभी हाल में। नेक्स्ट आपका है 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री जो याद रखना मुख्यमंत्री ने गंगा की सहायक जो है क्यूल नदी पर कितने रुपए की लागत से पुल का शिलान्यास किया है? तो 49 करोड़ रुपए की लागत से। तो क्यूल नदी याद रखना, यह दक्षिणी बिहार में बहती है। ठीक है। और याद रखना, ये गंगा की सहायक नदी है जो गंगा में जाकर के दाईं ओर से मिलती है। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 5 फरवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल ने राजभवन में किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? मनोज कुमार। तो मनोज कुमार की पुस्तक का नाम है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट तक। याद रखना, राज्यपाल जो है इसका उद्घाटन किए। क्वेश्चन बन सकता है, राइटर पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 फरवरी 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के किस जिलाधिकारी को लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए बेस्ट इलेक्टोरल जो प्रैक्टिस सेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सौरभ जोरवार को दिया गया है। ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के डीएम हैं, इनको दिया गया है लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय काम करने के लिए। अगला आपका है 27 जनवरी 2025 को बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक KS अनुपम और पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए पदक दिया गया है। राष्ट्रपति पदक पुरस्कार दिया गया है। इनके नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका है 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में बिहार राज्य की झांकी का विषय क्या था? विरासत और विकास, बोध वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय। तो विषय का नाम याद रखना, विरासत और विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, बोध वृक्ष क्या है? ये विरासत है। और नालंदा विश्वविद्यालय अभी हाल में बनाया गया है, इसका विकास हुआ है। ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका है 26 जनवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार थीम पर आधारित झांकी कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान। तो उद्योग भवन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है बिहार में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 19 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जो JP नड्डा हैं ने कहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के जो है संस्थान का उद्घाटन किया है? भागलपुर में। ये बहुत महत्वपूर्ण 99% क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में जो है करमचट बांध को इको टूरिज्म और आपका एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? कैमूर जिले में। तो कैमूर जिले में याद रखना जो है करमचट बांध है और इसको जो है क्या दिया इको टूरिज्म बनाया जा रहा है और जो है एडवेंचर हब के रूप में बनाया जा रहा है। लोग वहाँ पर जाएँ जिससे टूरिज्म का विकास हो सके। नेक्स्ट आपका विवेकानंद झा द्वारा रचित मिथिला के आधुनिक दिग्गज पार्ट 2 का लोकार्पण बिहार संग्रहालय में किसने किया था? सरयू राय ने किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है।
नेक्स्ट आपका है 2 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत राज्य में अवैध खनन पर राजस्व की चोरी की सूचना देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा? तो बिहार योद्धा सम्मान योजना। बिहार योद्धा सम्मान योजना के तहत लोगों को पुरस्कार मिलेगा जो अवैध खनन के और राजस्व की चोरी के लिए सूचना सरकार को देंगे, उनका नाम छुपाया जाएगा और उनको जो है उनकी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाएगी और उनको जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है, और उस योजना का नाम याद रखना, बिहार योद्धा सम्मान योजना नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है 3 जनवरी 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक जो है ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट 2024 रिपोर्ट में बिहार को किस जो है स्थिति वाले राज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है? तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में विकसित किया गया है, मतलब जो है बिहार को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नई दिल्ली में 3 से 8 फरवरी 2025 के बीच संपन्न ऑल इंडिया सर्विस जो है सिविल सर्विस कबड्डी टूर्नामेंट की विजेता टीम कौन सी है? बिहार रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहा है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऑल इंडिया जो है सिविल सर्विस कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, और उसमें जो है विजेता टीम कौन सी थी? बिहार की टीम थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 20-21 जनवरी 2025 तक बिहार के पटना में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। बिहार के पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है, उद्घाटन किसने किया? ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जारी वित्तीय स्वास्थ्य याद रखना सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है? तो 13वां स्थान है, ये याद रखिएगा। तो पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम स्थान जो 18वां स्थान है, इसमें 18 राज्य टोटल शामिल है, 18वें स्थान पर याद रखिएगा पंजाब शामिल है। ठीक है, और बिहार को 13वां स्थान मिला हुआ है। अब इस जो लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे दे दिया है, याद रखना। और ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग ने जारी किया है, नाम क्या है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नाम है, इसे याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चूंकि पहला सूचकांक है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ठीक है, अगला है आपका जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस शहर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले एक नए इंटरचेंज और आपका कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? बक्सर के पास किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस भी याद रखना लखनऊ से गाजीपुर जाता है, तो बिहार के पटना से लाकर के एक्सप्रेस वे में जोड़ देंगे तो बिहार से जो है आपका दिल्ली आने के लिए लोगों को उत्तर प्रदेश होते हुए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगला है आपका जून 2025 में सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने नए ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उद्घाटन किया गया है? 20 नए IIT बनाए जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ITI। ठीक है, लोगों को जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। अगला आपका मुख्यमंत्री ने बिहार के किस जिले में एक प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? बांका जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आ सकता है कि सौर ऊर्जा को परियोजना को बढ़ावा देने के लिए पहला चरण जो बिहार में कहाँ स्थापित किया गया है? बांका जिले में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मई 2025 में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में नवनिर्मित किस अत्याधुनिक सरकारी विश्वविद्यालय का भवन का उद्घाटन किया है? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नए इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया है, और ये जो है बिहार का एक मार्ट टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी है, वहीं पर जो है किया गया है इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कितने नए स्मार्ट क्लासरूम वाले स्कूलों का उद्घाटन किया है? 500 नए स्मार्ट क्लासरूम जो है बनाने की बात कही गई है, जिससे जो है शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के किस शहर में एक बड़े आवासीय परियोजना मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है? पटना में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने के लिए कितने नए गांवों को समर्पित किया है? 1000 जो है से अधिक गांवों को क्या किया गया है? इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो संख्या याद रखिएगा। अगला है आपका मुख्यमंत्री ने बिहार के किस शहर में नवनिर्मित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
पुनः विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, गया जंक्शन में किया गया है। ये भी नव भारत अमृत भारत योजना के तहत किया गया है। तो अमृत भारत जो आपका स्टेशन योजना है, इसी के तहत जो स्टेशन होते हैं रेलवे के, उनका पुनर्निर्माण किया जाता है, उनको आधुनिक रूप से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में एक नए कृषि विज्ञान केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? मुजफ्फरपुर जिले में। तो ये ना कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया बिहार में? तो मुजफ्फरपुर जिले में बनाया गया बिहार में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, मैथिली भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मुन्नी कामत मधुबनी की और चुक्का कहानी के लिए दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार मिला है इनको। नेक्स्ट आपका मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नेहा झा मरी मधुबनी की रहने वाली हैं। बनारस आ हम कविता के लिए दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जून 2025 में पटना में आयोजित जो मिसेज बिहार जो 25 का किताब किसने जीता है? ऐश्वर्या राय ने जीता है, भोजपुर की रहने वाली हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो आपका जनवरी से लेकर जुलाई की महीने तक की जितनी घटनाओं से मैंने बता दिया है। वीडियो पूरा देखिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद रहेंगी। ओके, थैंक यू।